आप भी क्या 9th 10th एंड 11th 12th में आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला चैलेंज कहाँ पे आता है कि हम किस तरीके से टाइम टेबल को बनाएं जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो सके और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहे और आपको फ्यूचर में बर्डन किसी भी सब्जेक्ट में न आए। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको टाइम टेबल बनाते वक्त रखना है। सबसे पहले 4P मीन्स पीक आवर्स, मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स। आप उस पीक आवर्स में वैसे सब्जेक्ट को लेंगे जिसमें आपको स्कोर करना है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको टाइम लगता है। तो आपका ब्रेन उस समय ज्यादा अलर्ट और ज्यादा फ्रेश हो ताकि आपको बर्डन फील ना हो। सो मॉर्निंग मान लीजिए 5 o'clock to 7 o'clock, इवनिंग 6 to 8 o'clock के आसपास आप उसमें आप पीक आवर में आप वही सब्जेक्ट को पढ़िए, उसको टाइम टेबल में फ्रीज कीजिए। दूसरा है 3 आवर का मतलब रिवाइज, रिकॉल, रीलर्न। क्या चीज आपको पढ़ना है? यस्टरडे यानी कि कल का पढ़ा हुआ जो है उसको आप आपके पीक आवर के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि 7 to 7:30 मॉर्निंग, इवनिंग को 8 to 8:30। कल का पढ़ा हुआ जो है उसको रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर से याद कीजिए। उसके बाद है 2S। जब टाइम टेबल आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको टाइम टेबल में कैसे ध्यान देना है? एक थ्योरी को रखना है और एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट मैथ हुआ, थ्योरी आपका हिस्ट्री हुआ। दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आपको बोर लगेगा, दोनों ही थ्योरी है तो आपको बोर लगेगा। और पोमोडोरो टेक्निक को जरूर फॉलो करना है, यानी 25 मिनट्स आप पढ़ेंगे और 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। और वही वेरी इंपॉर्टेंट थिंग 1X, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा शेड्यूल ऐड करना है 20 मिनट्स का, जिसमें एक्चुअली मिनिमम 20 मिनट्स का, बाद में फ्यूचर में आप बढ़ाते भी जाएंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और एवरी संडे अगर आप 10th एंड 12th में हैं तो मस्ट यू शुड सॉल्व 1 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, ताकि आप एक स्किलफुल बनते जाएंगे हाउ टू रियली स्कोर द गुड मार्क्स व्हाइल सॉल्विंग दोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टार्ट कीजिए आप इन सब टेक्निक्स को और देखिए कि आप कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में।